मैं zigzag कन्वर्जन। तो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें हमको एक स्ट्रिंग दे रखी है, ठीक है। ये zigzag पैटर्न में लिखी हुई है ऐसे, और हमको ना क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग दे रखी है, जैसे यहाँ पे दे रखी है पाए ये पेपैल शिरिंग, ठीक है, नंबर ऑफ 3। इसको हमें ना क्या करना है, zigzag पैटर्न में लिखना है। और फिर फर्स्ट रो ऐसे, देखो पी ए एच एन आया, पहले पी ए एच एन आया यहाँ पे, फिर उसके बाद सेकेंड रो में जितने हैं उनको एक साथ करना है, और फिर लास्ट वाला कर देना है। अभी मैं कैसे करूँगा, इसमें सबसे कॉमन रिलेशन देखो क्या हो रहा है। सब हमने जब इसको zigzag पैटर्न में ऐसे लिखना है, सबसे पहले कॉपी में क्या करना है, इसको zigzag पैटर्न में लिख लेना। अब मैं कैसे करूँ, मैं ना एक वेक्टर बना लूँगा अपना, एक वेक्टर बना लो, स्ट्रिंग टाइप का वेक्टर बनाओ, या फिर एक एरे बना लेते हैं, एस टी नाम का एक एरे बना लेते हैं, और इसको नम रोज टाइप का दे देते हैं एक, मतलब जैसे यहाँ पे हमको कह रखा है ना 3 रोज हैं, तो देखो पहले रो की स्ट्रिंग, दूसरे रो की स्ट्रिंग, तीसरी रो की स्ट्रिंग, जैसे हैश टेबल में नहीं करते, एक इंडेक्स के अंदर मल्टीपल वैल्यूज डालेंगे, तो पहले रो में मैं क्या करूंगा, पी ए एच एन को पुश कर दूंगा। मैंने बना लिया अपना 3 साइज का अरे, और पहले रो में इनको पुश कर दूंगा, दूसरे रो में इसको पुश कर दूंगा, तीसरे रो में इसको पुश कर दूंगा, और आखिरी में एक लूप चला के आंसर को रिटर्न कर दूंगा, आंसर को रिटर्न कर दूंगा, राइट। तो एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं, इंट रो इज इक्वल टू 0, जो कि मुझे बताएगा कि मैं कौन से रो पे हूँ। जैसे यहाँ पे मैं पहले रो पे हूँ, तो पहले पहले रो पे पुश कर दो इस लेटर को, फिर दूसरे रो पे पुश कर दो, फिर तीसरे रो पे पुश कर दो। अभी हम करेंगे कैसे, अभी हम करेंगे कैसे, एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, बूल डायगनल, बूल डायगनल, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि, एक बार ध्यान से देखो, पहले जब हम जीरोथ पे हैं, जीरोथ पे हैं, तो हम डायगनल, मैं अपने रो काउंट प्लस कर दूं, दूसरे रो पे आ गया, क्योंकि मेरी स्ट्रिंग तो ऐसे चल रही है ना, ऐसे ऐसे है मेरे पास, स्ट्रिंग का क्या फॉर्मेट है, पी ए वाई पी ए एल ई, ये देखो ऐसी ही है ना स्ट्रिंग। तो मेरे को पता चल रहा है, पहले मैं हर बार प्लस कर रहा हूँ रो को, पहले मैं पी को पुश कर दूंगा, फिर मैं दूसरे रो पे ए को पुश कर दूंगा, फिर मैं वाई को पुश कर दूंगा। जैसे ही मुझे पता चल रहा है कि मैंने नंबर ऑफ रोज 3 हो गए, नंबर ऑफ रोज 3 हो जाएंगे, तो मैं डायगनल को ना उल्टा कर दूंगा। मैं लिख के दिखाता हूँ तुम लोग को, मैं लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले एक फॉर लूप चलाऊंगा मैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एस डॉट साइज, जितने मेरे स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स हैं सबके लिए चलेगा, हर कैरेक्टर पे जाएंगे और पुश कर देंगे। जिस भी कैरेक्टर में मैं खड़ा हूँ, सबसे पहले तो रो में यहाँ पे कर दूंगा, सबसे पहले इनिशियली तो हमारे पास पी है, तो सबसे पहले हम इसको पुश कर देंगे, राइट, सबसे पहले हम इसको पुश कर देंगे, पुश बैक एस ऑफ आई। हर बार मैं अपने रो को, मतलब अपने कैरेक्टर को उस रो पे पुश कर रहा हूँ। अब मुझे कैसे पता चल रहा है कि रो कौन सी है, ध्यान से देखो, एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है, 1 2 3 2 1। पहले हम प्लस, पहले सीधे 1 2 3 2 1 2 3 2 1, मतलब प्लस हो, पहले हमेशा रोज प्लस हो रही है, फिर एक बार डिक्रीमेंट होके 1 तक जा रही है, फिर से रोज प्लस हो रही है, फिर डिक्रीमेंट होके 1 तक जा रही है ना। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फिर सेकंड रो, फर्स्ट रो, फिर सेकंड रो, थर्ड रो, फिर सेकंड, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट। आ गई बात समझ में। तो ध्यान से देखो, अगर मेरी नंबर ऑफ रोज, अगर मेरी नंबर ऑफ रोज, अगर जैसे फॉर एग्जांपल रो मेरी जो है आखिरी है, अगर मेरी रो जो है आखिरी है, मतलब जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के लिए मैंने नंबर ऑफ -1 लिया, जैसे जीरोथ रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो। अगर मेरी रो आखिरी है ना, तो मतलब डायगोनल शुरू होने वाला है, डायगोनल वाला केस शुरू होने वाला है, तो डायगोनल को मैं फॉल्स कर दूंगा, वरना मैं डायगोनल को ट्रू कर दूंगा, डायगोनल को मैं ट्रू कर दूंगा। अगर मेरी एल्स इफ रोज इज इक्वल टू 0, अगर मेरी रो 0 है, अगर मेरी रो 0 है, तो मतलब 0 1 2, मतलब मैं नीचे, सॉरी इसको उल्टा कर ले, इसको उल्टा कर लेते हैं। अगर देखो, जब भी मैं आखिरी वाले पे हूँ, आखिरी पे पहुंच गया, पहले मैंने पी पुश कर दिया, ए पुश कर दिया, वाई पुश कर दिया, फिर मेरा डायगोनल केस आ गया, तो जब भी मैं आखिरी रो पे आ गया, व्हेन आई एम ऑन लास्ट रो, व्हेन आई एम ऑन लास्ट रो, तो डायगोनल ट्रू, डायगोनल वाला केस स्टार्ट हो रहा है। तो अब ध्यान से देखो, जब भी मेरा डायगोनल ट्रू हो रहा है ना, जब भी मेरा डायगोनल ट्रू हो रहा है, मुझे क्या करना है, रो माइनस माइनस। जब भी मेरा डायगोनल ट्रू हो रहा है, क्या करना है, रो माइनस माइनस, क्योंकि डायगोनल वाला केस कब स्टार्ट होगा, तो रो माइनस हो रही है मेरी, तो मैंने रो माइनस कर दी, एल्स मैंने रो प्लस कर दी, सिंपल। देखो यहाँ पे प्लस होगा, पी पे प्लस हो गया। तो अब अगर मैं तुमको ड्राई रन करके दिखाऊं, देखो हमारे पास 3 केस हैं, जीरोथ, जीरोथ एक है फर्स्ट, और एक है सेकंड, एक है सेकंड। जीरो पे पहले मैं पी पुश कर दूंगा, फिर मैं ए पुश कर, फिर मैं क्या पुश करूंगा, फर्स्ट वाले में आऊंगा, ए पुश कर दूंगा, फिर मैं वाई पुश कर दूंगा, राइट, राइट। ये हमने एक एरे बनाया है,
जिसमें हम रो के इंडेक्स के हिसाब से उसमें लेटर्स को पुश करते जा रहे हैं। फिर जैसे ही मैं यहाँ पे आऊंगा ना, जब मेरे को पता चलेगा अरे मैं तो लास्ट रो पे हूँ, डायगोनल को ट्रू कर दो। डायगोनल जब ट्रू होगा तो क्या होगा, रो माइनस माइनस होगी। रो माइनस माइनस होगी तो मैं सेकंड रो पे पी को पुश कर दूंगा। अगला कैरेक्टर क्या है मेरा, सेकंड रो पे पी पुश कर दूंगा। राइट, अब आ रही है बात समझ में। फिर मैं फिर से रो माइनस माइनस कर दूंगा क्योंकि अभी भी मेरे डायगोनल पे ही हूं मैं, तो ए आ जाएगा। फिर मेरा यहाँ ए आ जाएगा। ऐसे ही जब हम पूरा ट्राई रन करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब मैं एक आंसर वेरिएबल बना लूंगा। अब सिंपली मुझे अपने स्ट्रिंग्स को जोड़ना है, स्ट्रिंग्स को जोड़ना है। पहले मैं इसको जोड़ूंगा, फिर मैं इसको जोड़ूंगा, फिर मैं इसको जोड़ दूंगा। ऐसे ही करना है ना, PAHN APLSIIG और YIR। तो बस अब सिंपल सा एक फॉर लूप लगाना है। इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन num रोज i प्लस प्लस, और यहाँ पे आंसर प्लस इज इक्वल टू HT ऑफ i। मुझे क्या करना है यहाँ पे, बस खत्म। हमने जोड़ दिया अपनी स्ट्रिंग को और रिटर्न कर दूंगा मैं आंसर। इतना सही था, कुछ नहीं। हमने क्या करा, हमने सिंपल लॉजिक यूज किया। हम हर रो पे जा रहे हैं, एक अरे बना लिया हमने, और उसके अंदर मैं अपने लेटर्स को पुश करते जा रहा हूँ। पहले पी पुश कर रहा हूँ, फिर ए पुश कर रहा हूँ। अब मुझे पता कैसे चल रहा है, मैं ऐसे पुश कर रहा हूँ। मैं सीधा सीधा चेक कर रहा हूँ, अगर मैं लास्ट रो पे हूँ तो मेरे डायगोनल डायगोनल वाली प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दो, वरना डायगोनल को फॉल्स कर दो। सीधा सीधा तुम नीचे आओ, रो को प्लस करते जाओ और पुश कर दो, वरना वरना रो को माइनस कर देना जब डायगोनल वाला केस होगा। बस और कुछ नहीं करना। और आखिरी में बस एक स्ट्रिंग आंसर वेरिएबल बना के ये जो रो के चंक्स हैं, रो के चंक्स है ना, ये मेरे जितने मेरे लेटर्स रो वाइज एक एक उसमें स्ट्रिंग बन रही है, उसको जोड़ दो और आंसर को रिटर्न कर दो। एक बार रन कर लें इसको, रन कर लेते हैं इसको। यहाँ पे हमने रोज लिख दिया यहाँ पे, लेकिन हमने ना यहाँ पे नाम रो लिखा था, ठीक है। तो आई थिंक हमने कर लिया बहुत इजीली। सबमिट कर लेते हैं इसको। ओके, एक केस हमने यहाँ पे, एक बेस केस होगा यहाँ पे। बेस केस ये है कि अगर नंबर ऑफ रोज जो है ना, नंबर ऑफ रोज अगर 1 है, अगर नंबर ऑफ रोज 1 ही है ना, तो डायरेक्ट अपनी स्ट्रिंग रिटर्न कर दो और कुछ नहीं करना। क्योंकि नंबर ऑफ रोज अगर एक ही, मतलब मेरी एक ही रो है, एक ही रो है, मतलब उसमें हम कोई ऑपरेशंस लगा नहीं सकते, इसलिए हमारा ये टेस्ट केस फट गया था यहाँ पे। तो अगर वो बेस केस हिट करना ज़रूरी था। ओके, तो हमने सॉल्यूशन सॉल्व कर दिया, 98% बीट कर रहा है। सो थैंक यू गाइस। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो।